Hello students, today I am going to start hybridization part 2। तो बच्चों हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2। हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें पार्ट 2 में हमें वीडियो में ये करना है कि अब तक हमने जो किया था हाइब्रिडाइजेशन, वो SP का किया था, SP² का किया था और SPQ का किया था। आज बच्चों हम करेंगे SPQD हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे बच्चों, आज हम करेंगे SP बच्चों Q और ये D का क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है ना, आज हम इसका करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें जो होता है SPQD में जो होता है, इसमें भी ये ध्यान रखना है कि इसमें DZ स्क्वायर जो है ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। DZ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, पार्टिसिपेट करता है ये। अब आते हैं बच्चों कि देखिए, जैसे ये है 1s से बना, प्लस ये बच्चों ये 3p है, अब प्लस बच्चों ये 1d है, 1s यानी 1s 3p और ये 1d से मिलके क्या हुआ, SPQ हाइब्रिडाइजेशन बना। तो जैसा कि बच्चों हमने बताया था आपको कि बच्चे हम क्या करेंगे, एक ये s ऑर्बिटल लेंगे, हमने एक s ऑर्बिटल लिया बच्चों। फिर बच्चों हमने यहाँ पे लिया ये देखिए, हमने लिया p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स हमने ले लिए, है ना बच्चों। 3p ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पे ले लिया बेटा, 3p ऑर्बिटल ये हो गया। अब प्लस बेटा ये बच्चों ये देखिए, यहाँ पर एक हमने यहाँ d ऑर्बिटल ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, ये हो गया s ऑर्बिटल। ठीक है ना, देखो बच्चों ये हो गया s ऑर्बिटल और ये हो गया आपका 3p ऑर्बिटल। क्या हो गया ये, 3p ऑर्बिटल, राइट। और ये हमने देखिए क्या ले लिया बच्चों, d ऑर्बिटल, है ना। ये ऐसे आप ऐसे कर लेते हैं, सॉरी ये आप इसे ऐसे कर लिए p ऑर्बिटल। ठीक है ना, p ऑर्बिटल लिया सिंपली। और बच्चों यहाँ पे हम क्या लेते हैं, d ऑर्बिटल हमने ले लिया। ठीक है ना, d ऑर्बिटल देखिए हमने ले लिया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ इंटरमिक्सिंग करते हैं। हमने क्या किया, इनको इंटरमिक्सिंग किया। इंटरमिक्सिंग करने के बाद हमें क्या ऑर्बिटल्स जो मिलते हैं, ये देखिए हमने मिले कितने ऑर्बिटल मिल जाएंगे, 5 ऑर्बिटल मिल जाएंगे, 3a और 2। तो ये देखिए हमें ऑर्बिटल्स ये क्या हो गए, मिल गए, है ना। ये देखिए हमें ये ऑर्बिटल्स मिल गए, राइट। अब हम कहते हैं इनको SPQD, हर सबको ले लेते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं बच्चे, सारे ऑर्बिटल्स को लेके यहाँ पे सीधे हम कर देते हैं कि ये जो किसका हो गया, ये SPQD का क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एग्जांपल किसका, PCl5 का। किसका लिया बच्चों, हमने एग्जांपल ले लिया PCl5। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया बच्चों किसका, PCl5, राइट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। ठीक है ना। अब बच्चों ये देखिए P क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया ले लिया Cl और ये 5। ये बच्चों क्या हो गया, ये देखिए ये हो जाता है सेंट्रल एटम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं सेंट्रल, और ये आप क्या बोलते हैं बच्चों, एटम। ये हो गया सेंट्रल एटम। ठीक है ना, सेंट्रल एटम हो गया। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा, जैसे PZ है आपका, अभी ये हमें निकालना है। जैसे फास्फोरस का ये एटॉमिक नंबर कितना होता है, आउटर मोस्ट में कितने सेल होते हैं, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट में फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा नहीं लिखना है आपको, बस डायरेक्ट लिखना है कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर सेल में। ठीक है ना, हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सेल में कह सकते हैं बच्चों। तो कितने होते हैं बच्चों, ये हो जाता है 3s² और क्या होता है बच्चों, 3p3। ठीक है ना,
ये इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डी ऑर्बिटल को वैकेंट रख दिया। क्या लिया हमने यहाँ पे, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे हमने पी में एक बार लिया था, तो बच्चों इसे कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बच्चों, जैसे हमने पी में लिया था, इसलिए लिया कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या होता है कि कम्प्लीटली फील्ड होते हैं ऑर्बिटल में, तो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल में बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना, हाफ ऑर्बिटल बनाना, हाफ ऑर्बिटल में ही क्या होता है बॉन्डिंग हो सकती है। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर लिया। अब ये जो है एक तरह से देखा जाए तो क्या है ये, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बेटा ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंसी सेल है, वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों। अब हमने क्या किया, एक तरह से ग्राउंड स्टेट है ये, एक तरह से हमने यहाँ पे ले लिया कि ये वैलेंसी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या किया हमने, अब हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए 3s स्क्वायर हो, तो मान लीजिए कुछ ऐसे हो गया, ये हो गया बेटा ऐसे, और बच्चों ये हो गया, ये क्या हो गया, ये 3p, क्या है ये 3 है ना। तो बच्चों ये हो गया आपका 3p3 और 3d1, सॉरी ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 3c स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3p3, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका बच्चों, यहाँ हम ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3p3, तो ये हो गया, इसमें हमने ऐसे रख दिया, ये देखिए 3p3 रख दिया बेटा। यहाँ हमने क्या डी ऑर्बिटल हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अभी 3d ऑर्बिटल क्या है आपका, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब बच्चों हमें क्या करना है कि देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें कम्प्लीटली फ्री ऑर्बिटल है ये वाला, ये क्या है कम्प्लीटली फ्री ऑर्बिटल है। तो इस ऑर्बिटल से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ लाना है, क्योंकि अगर ये ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल होगा तो क्या होगा, यह बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है बच्चों कि अब ये हमने क्या किया कि यहाँ एनर्जी दिया, एनर्जी देने के बाद ये क्या हो गया, ये ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, इसमें शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ बच्चों ऐसे हो जाता है यहाँ पे, ये देखिए हमने ले लिया 3s ऑर्बिटल, सारे में जैसे हमने बताया था बिल्कुल उसी तरह है। ये बेटा हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया ये ऑर्बिटल, और ये इसने एक जंप कर दिया, तो ये किस में आ गया, यहाँ पे ये 3d में आ गया, ये किस में आ गया, ये आपका d ऑर्बिटल में आ गया, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये d ऑर्बिटल में शिफ्टिंग हो गई इसकी। तो हम ये कह सकते हैं ये 3s हो गया, ये कहते हैं बच्चा 3p हो गया, ऐसे बच्चों हम कहते हैं 3d ऑर्बिटल हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता है। तो यानी 3s 3p3। अब हमने एक वैकेंट ऑर्बिटल ले लिया, क्योंकि हमें भाई ये अब इसमें क्या है कि देखिए इसमें तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है 3p3 में, लेकिन 3 स्क्वायर जो है ये भी तो आउटर मोस्ट में है, 3 स्क्वायर 3p3, तो 3 स्क्वायर क्या है कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल से हमें इलेक्ट्रॉन को इसमें शिफ्ट करना है, ताकि जब हाफ ऑर्बिटल होंगे तभी क्या हो सकती है, बॉन्डिंग हो सकती है बच्चों। तो हमने पहले ही बताया था उस वाले sp3 sp में भी, sp स्क्वायर में भी और sp क्यू में भी हमने बोला था आप लोगों को। तो हमने यहाँ से देखिए क्या क्या एनर्जी दिया, और इसको ये इलेक्ट्रॉन जंप होके आया और यहाँ इस ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया। जब यहाँ शिफ्ट हो गया तो देखिए यहाँ भी हाफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। अब हमारी क्या हो रही है, देखिए बॉन्डिंग हो जा रही है। क्या हो रही है हमारी बच्चों, हाफ बॉन्डिंग हो जा रही है। देखिए क्या हो रहे हैं, हाफ ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ हमारी बॉन्डिंग हो जा रही है, ठीक है ना। बॉन्डिंग हमारी हो गई। तो इस तरह से अब हम कैसा इसका शेप होगा, इसका शेप हम कुछ ऐसे बनाते हैं। देखिए इसका शेप हो जाएगा बच्चों, एक तो शेप इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए कैसे बनता है बच्चों, यहाँ पे हमने ये शेप ले लिया, ये ऐसे देखिए है ना बेटा, यहाँ ये हमने ये लिया, ये हमने बेटा यहाँ बच्चों ले लिया शेप, ये बन गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। अब देखिए ये ऐसे कुछ है, यहाँ ये ऐसे बेटा CL हो गया, ये बेटा CL हो गया, यहाँ बच्चों CL हो गया, ये हो गया बेटा CL हो गया और ये CL हो गया। यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखिए बन रहा है ना, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का। यहाँ पे कितना बन रहा है, देखिए 120 डिग्री का क्या है एंगल बन रहा है ना। इसे बोलेंगे ट्राइगोनल, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइगोनल, गोनल बोलेंगे बाई पिरामिडिकल, क्या बोलेंगे, 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 बाई पिरा
है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखिए बन गया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाते हैं, हमने देखिए कैसे बनाया कि यहाँ भी बनाते हैं बच्चों। ये हमने देखिए ये लिया ऐसे, फिर हमने यहाँ पे लिया ऐसे, देखिए ये बनाते हैं। थोड़ा सा आप अच्छे से इसे बना लीजिएगा। ये भी देखिए, भी ऑर्बिटल इससे अटैच हो जा रहा है, ठीक है ना। ये सब सीएल है, पूरा नहीं बना रहे हैं, हाफ ही बना दे रहे हैं इसे। आप चाहे तो पूरा इसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों हो जाएगा सीएल हो गया, ये सीएल हो गया, ये सीएल, इसे पूरा भी बना सकते हैं। इसे हमने शार्ट बना दिया, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों ये हो गया सीएल हो गया। अब बच्चों यहाँ पे यहाँ भी क्या हो गया, ये सीएल हो गया। यहाँ भी क्या हो गया बेटा, एक मिनट, ये हो गया बच्चों सीएल। यहाँ भी हो गया ये सीएल, क्या हो गया, यहाँ भी सीएल, यहाँ भी क्या हो गया सीएल, यहाँ भी हो गया सीएल, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हो गया सीएल। तो ये हो गया बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडिकल। हम इसका शेप आ गया, क्या आ गया, इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडिकल शेप आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से इस ऑर्बिटल का थोड़ा सा अच्छे से आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे इसको हम अच्छे से थोड़ा सा और बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, है ना बेटा। इसको ऐसे खींच के ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिया हमने, यहाँ से लेके ऐसे भी थोड़ा सा हम करते हुए इसे बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसे आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडिकल, ठीक है। अब आते हैं बच्चों SPQD स्क्वायर ऑर्बिटेशन। अब क्या आते हैं बेटा, हम आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, SPQD क्या है, स्क्वायर क्या है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। SPQD हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया SPQD हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखिए जैसे है इसमें, अच्छा बच्चों ज़रा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमने जो बोला था अभी, ये बताया था SPQ कहाँ है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन किसका किसका कितना रहता है, ये भी थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है बेटा S करेक्टर जो होता है 20% पाया जाता है, बाकी P का जो करेक्टर होता है बच्चों 60% पाया जाता है, कंट्रीब्यूशन होता है। और D का होता है बच्चों 20%, क्या होता है, D का 20%, ठीक है बच्चों। तब हम आते हैं SPQ हाइब्रिडाइजेशन। SPQ हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होता है, इसमें भी इसी तरह होगा। 1s लिया बच्चों हमने, यहाँ पे हमने 1s लिया बेटा, हमने फिर क्या लिया यहाँ पे 3p लिया, फिर बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया 2d लिया, यानी 1s 3p और 2d लिया। और इनको हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग कर दिया। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग कर दिया, है ना। इंटरमिक्सिंग करने के बाद हमें क्या मिल गया कि देखिए जो होता है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है कि 2D जो ऑर्बिटल है इसमें बच्चों जो होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें D में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ आप लिखेंगे dx स्क्वायर और वाई स्क्वायर बेटा, और dz स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, और ये है dz स्क्वायर। ये ऑर्बिटल क्या करते हैं बच्चों, पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऑर्बिटल क्या करते हैं बच्चों, पार्टिसिपेट करते हैं। ये ही जो है ऑर्बिटल आपकी, ये इसमें डी पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम आते हैं बच्चों कि ये सारा चीज़ हो गया, इंटरमिक्सिंग हो गई। अब इंटरमिक्सिंग होने के बाद देखिए क्या बनता है यहाँ पे, इंटरमिक्सिंग होने के बाद ये हम इधर आ जाते हैं, ये इंटरमिक्सिंग हो गया ना, ये देखिए यहाँ इंटरमिक्सिंग हो रहा है। तो बच्चे हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ हमने ये लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ हम आते हैं, क्या बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए 1, ये क्या होगा बच्चा 2, ये 3, 4, ये क्या हो जाएगा बच्चों 5, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 6, क्या हो गया बच्चों, ये 6 हो गया। ये क्या बन रहा है, सेम एनर्जी सेम हम कह देंगे कि SPQ और D स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ये बच्चों ये हो रहा है, SPQD हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिए यहाँ पे
किसका ले लिया बच्चों, SF6 का। क्या इसका ले लिया, ये SF6 का। अब SF और ये 6 S क्या है, सल्फर क्या बेटा यहाँ पे सेंट्रल एटम है। क्या है ये बच्चों, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। अब इसमें जो है ये इसका जो है जेड का जानते ही हैं, सल्फर का कितना होता है, इसमें एटॉमिक नंबर जो है हम लेके चलते हैं कितना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3 स्क्वायर 3pd, यानी ये हो गया वो, ये हो जाएगा SF एंड S का हो गया Z = 16 है ना बच्चों। एटॉमिक नंबर मान लीजिए होता है तो हम कितना लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2p6, फिर हो जाएगा बच्चों 3s स्क्वायर, ये हो जाएगा 3p4। ठीक है, तो कितना हो गया, हो गया 2 2 4 6 10 2 12 है 4 16। तो बच्चों हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ से क्या होता है, ये वैलेंसी सेल हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, ये वैलेंसी सेल हो जाता है। तो ये हम आगे यहाँ से लिखते हैं, ये वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे S जो है ये वैलेंसी सेल में, ध्यान रखिएगा ये वैलेंसी सेल है। ये क्या है बच्चों, ये वैलेंसी सेल है, वैलेंसी सेल, ठीक है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही बॉन्डिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमने क्या ले लिया बच्चों, 3s स्क्वायर हो गया, ये 3p4 हो गया बेटा। और हमें एक काम और करना है, क्योंकि ये देखिए कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सही कर दें। 3p4 क्या है बच्चों, ये है 3p4। इस ऑर्बिटल को हमें क्या करना है बेटा, इसमें देखिए हमें क्या करना है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाने होंगे। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए हमें क्या होगा, 3d0 लेना पड़ेगा, जो क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं, हमने बताया था ना कि 3d0 क्या होता है, ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है। हमने बताया था कल भी आप क्लास में, ठीक है ना बच्चों, कल यानी आज हमने डिस्कस किया था, सॉरी कल नहीं आज डिस्कस किया था क्लास में ना। तो ये हो गया 3s स्क्वायर 3p4 3d0, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल या है ना। अब ये आउटर मोस्ट सेल हो गए या वैलेंसी सेल हो गए बेटा, ठीक है ना। ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये क्या रहते हैं, ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये किस में रहते हैं, ये ग्राउंड और ये स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये क्या रहते हैं, ग्राउंड स्टेट में, ध्यान रखिए ग्राउंड स्टेट में। अब हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, अब हम जब यहाँ पे लिखते हैं सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये तो देख लिया आपने कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही हो गया। अब हम आते हैं बच्चों कहाँ पे, ये आउटर मोस्ट, ये 3s स्क्वायर 3d0 यानी वैकेंट ऑर्बिटल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले यहाँ लिखते हैं 3s स्क्वायर, बच्चों यहाँ पे लिखते हैं 3p4, अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं 3d0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए दो काम होता है, पहला ये होता है कि ये 3d0 हो गया। अब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये किस में आ जाएगा, इसमें से किस, क्योंकि देखिए इसमें भी क्या हो जा रही है, देखिए यहाँ पे ऑर्बिटल हो जा रहे हैं बेटा, ये देखिए आप। अब यहाँ पे देखिए ये 3p3 है ना बच्चों, ये देखिए 1 2 3, ये देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया है ना बेटा, ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। अब आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे अब ये हो गया 3p, पहले हमने यहाँ फिलिंग की, यहाँ देखिए फिलिंग की, यहाँ फिलिंग की। अब देखिए भाई 3p4 है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वो करेंगे। अब देखिए अब कैसे हम बॉन्डिंग कर सकते हैं, बॉन्डिंग तो कर ही नहीं पाएंगे। अब हमें क्या करना होगा कि देखिए ये भी कम्प्लीटली फील्ड है, ये भी कम्प्लीटली फील्ड है, और ये भी क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है। तो हमें क्या करना होगा कि ये दोनों ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हमें अर्जेंट शिफ्ट करना होगा, किसमें, हमें यहाँ पे d ऑर्बिटल में, यानी ये s है और ये p है, अब बेटा ये d है, ठीक है ना, s है p है d, यानी 3s है, ये 3p है, और ये क्या है, ये आपका 3d है, 3d ऑर्बिटल हो गया, ठीक है ना, ये 3d ऑर्बिटल आपका हो गया। तब हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो हम इलेक्ट्रॉन को जंप करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें शिफ्ट होगा, ठीक है बच्चों, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इसमें शिफ्ट होगा। दोनों को एनर्जी देखिए हाफ ऑर्बिटल में बनाना है। जब तक हाफ ऑर्बिटल होगा नहीं तो बॉन्डिंग होगी नहीं, जब तक हाफ ऑर्बिटल बनेगा नहीं बच्चों हाफ फील्डेड ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग होगी, सॉरी हाँ, जब तक, हाँ वही हमने बोला कि कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल में तो बॉन्डिंग होती नहीं है, तो हमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल बच्चों बनाना होगा।
तो बिना हाफ ऑर्बिटल के बॉन्डिंग होगी नहीं, जो हमने बोला था अभी। तो हमें क्या करना है, एनर्जी देके इस इलेक्ट्रॉन को किस में शिफ्ट करना है, इसमें, और इस पी वाले को इलेक्ट्रॉन को करना है इसमें शिफ्ट करना है। अब देखिए हमने एनर्जी दे दिया, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ देखिए जैसे ही हमने एनर्जी दिया तो ये ऑर्बिटल किस में शिफ्ट हो गया, इसमें चला गया। यहाँ भी देखिए क्या है बेटा बच्चों, यहाँ पे 3p है और ये भी देखिए हाफ ऑर्बिटल बन गया। अब यहाँ पे ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों किस में शिफ्ट हो गए, डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए ना बच्चों। देखिए डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए। देखिए बेटा अब इसमें किस में शिफ्ट हो गया, ये इसमें शिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये हाफ ऑर्बिटल हो गया, यानी 3s कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं बच्चों 3p, और इसे कर सकते हैं बच्चों 3d। अब ये देखिए हो गया ना। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ इनकी शिफ्टिंग हुई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3s 3p और 3d मिलके क्या करते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन में देखिए कैसा शेप बनता है, थोड़ा सा हम शेप बनाते हैं, जगह लेते हैं शेप के लिए। अब देखिए शेप कुछ ऐसा बनता है कि हमने लिया, आप हमसे भी अच्छे बनाइएगा। वहाँ देखिए बेटा शेप बन रहा है, ये देखिए बच्चों शेप बन रहा है। ये बच्चों देखिए शेप बन रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए शेप कैसे, यहाँ से हमें यहाँ ऐसे बनाना है बेटा, अब यहाँ हमें ऐसे बनाना है। हम बच्चों यहाँ देखिए ऐसे बनाना है, ठीक है ना। यहाँ हमें ऐसे बनाना है, यहाँ देखिए हमें ऐसे बनाना है, यहाँ देखिए बच्चों हमें ऐसे बनाना है। आप अच्छे से और बना लीजिएगा इसका शेप, ठीक है। ये बच्चों देखिए ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका बच्चा PCl5 था ना। देखिए 1 2 ये 3, ये बच्चों हो गया 4 6 था ना, ये 5, ये हो गया बेटा 6। क्या था, PCl6 था, अरे सॉरी सल्फर क्या था बच्चों, ये सल्फर, ये क्या था बच्चों, सल्फर है ना, SF6। तो ये हो गया सेंट्रल एटम हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, साइड एटम। देखिए फ्लोरीन हो गया, ये बच्चा फ्लोरीन हो गया, ये बेटा फ्लोरीन हो गया, ये बेटा फ्लोरीन हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, फ्लोरीन हो गया, ठीक है ना। तो इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑल एंगल्स कितने होंगे बच्चों, 90 डिग्री पर। ये जो शेप होगा इसे बोलेंगे बच्चों ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे इसे, ऑक्टाहेड्रल लिखेंगे। ऑल एंगल्स आर होंगे इन सबों के बच्चों होंगे आर 90 डिग्री। कितने होंगे बच्चों, ये 90 डिग्री। कुछ इस तरह का भी हम शेप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया बच्चों, यहाँ पे लिया, इस तरह का भी शेप बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इसे लिया बेटा, देखिए यहाँ पे इसे लेते हैं, ये हमें बीच में लिया बेटा सल्फ़र, और हम बेटा ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे क्या, ये बच्चों ये हो गया, ये यहाँ पे बेटा हो गया, ये बच्चों यहाँ हमने ऐसे कर लिया बेटा। फिर देखिए हमने ये देखिए सेप लिया, शेप यहाँ पे ये लिया शेप। फिर बच्चों ये शेप कुछ ऐसे भी जाता है, यहाँ पे देखिए ऐसे भी बना सकते हैं इसे, ठीक है ना बच्चों ये हो गया आपका। तो बेटा यहाँ पे भी हमने देखिए फ्लोरीन ले लिया, यहाँ भी हमने फ्लोरीन ले लिया, अब बच्चों यहाँ भी हमने फ्लोरीन ले लिया, और ये बेटा सेंट्रल एटम आपका सल्फर हाई है। ये देखिए बच्चों यहाँ भी ले लिया हमने, यहाँ भी बेटा हमने ये ले लिया, ठीक है ना। यहाँ भी हमने बच्चों ये ले लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। हम ऑक्टाहेड्रल लेके चलते हैं, और इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब बच्चों हम आते हैं लास्ट आते हैं क्या है, sp_q_d। अब आते हैं बेटा, अब ये लास्ट हम चल रहे हैं, ये हो गया आपका sp_q, और क्या है बच्चों, ये dq हाइब्रिडाइजेशन। sp_q और dq क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन। sp_q हाइब्रिडाइजेशन, dq हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा ना बच्चों। तो देखिए बेटा हमने अब लास्ट ले लिया यहाँ पे। अब हम कैसे लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 3p, और ये हो जाएगा आपका 3d, यानी 1s 3p, ये बच्चों हो गया 3d। अब इस 3d में देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल, 3d वाले में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 3 करते हैं पार्टिसिपेट। एक तो dxy करता है, पढ़ा होगा आपने,
ये बेटा ऑर्बिटल में हमने पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये बच्चों करता है dy/z करता है, और एक बच्चों करता है ये dz²। ये इतने ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए थोड़ा सा एक चीज़ हमने यहाँ पर बताना था हमें कि इसमें ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है sp/q और d² में। तो बच्चों इससे ज़रा कर लीजिए, हमने भी जो बोला था ना, ये देखिए sp/q/d ऑर्बिटल इसमें d² में कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए कि यहाँ होता है बेटा s का होता है, इसमें लिख लीजिएगा 25%। sp/q/d की बात कर रहे हैं बेटा, d² की, sp/q/d² की बात करें जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया। अब p का कितना होता है बच्चों 50%, और d का कितना होता है बच्चों 75%, राइट। तो इसका इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, करेक्टरिस्टिक होते हैं। हाँ तो बच्चों हम आ गए क्या यहाँ पे sp/q डिहाइब्रिडेशन। तो ये बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, सीधे इंटरमिक्सिंग करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आ जाते हैं, आप वैसे ही कर लेना है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। अब सीधे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो आप कर ही लेंगे। तो ये बेटा हमने लिया IF7, क्या लिया हमने IF7 का एग्जाम्पल लिया। आयोडीन ये क्या है बेटा, ये सेंट्रल एटम है। क्या है बच्चों, ये सेंट्रल एटम है, हियर इज द सेंट्रल एटम, ठीक है ना, सेंट्रल एटम हो गया। अब आते हैं सीधे हम आ गए, अब ये कॉन्फ़िगरेशन में हमने आ गया 5s², सीधे सेल में जाते हैं IS²। ये क्या हो गया बेटा, एक मिनट, 5s² क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 5s², क्या हो गया ये 5s²। ये क्या हो गया बच्चों 5p5, ठीक है। अब एक हमने आउटर मोस्ट सेल है, हमने क्या ले लिया बच्चों, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ 5d0, ये हमने क्या ले लिया, कई बार आपको बता चुका हूँ, ये होता है बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, बस सीधे करना है। ये देखिए कि 5p ऑर्बिटल है तो सीधी सी बात है, यहाँ आप देखिए कि ये भी कम 5s में भी बेटर, 5 में भी ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है। और इसमें भी देख लीजिए कितने हो गए, इसमें भी हो जा रहे हैं आपके ये बेटा, ये यहाँ पे देखिए ये दोनों, अभी इन दोनों को क्या करना है हमें बेटा 5d ऑर्बिटल में शिफ्ट करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो बच्चा ये क्या है बच्चों, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये क्या है d हो गया, ये 5d हो गया आपका, ये 5p है बच्चों, और ये क्या है 5s है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, हम इन्हें एक्सचेंज करना है, यहाँ इसमें क्या करना है बेटा, इसमें शिफ्ट करना है, तभी बॉन्डिंग होगी। तो सीधे वही वाला फार्मूला हो गया। तो हम ये एनर्जी देते हैं तो ये ऑर्बिटल ये शिफ्ट हो जाएगा किसमें, इसमें बच्चों, और ये शिफ्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसमें और ये हो जाएगा इसमें, यानी दोनों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब कैसे होगा, अब ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये देखिए अब हमने शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5s1 हो जाएगा। फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और बच्चों यहाँ पे देखिए d ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे d ऑर्बिटल 1 2 5 1 2 3 4 5, इसको हटाते हैं, ये d ऑर्बिटल ना बेटा यहाँ पे, चलिए तो d ऑर्बिटल हो गया बेटा बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया, यहाँ बेटा इसको शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे है पहले से। तो ये क्या हो जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने कैसे किया, यहाँ पे देखिए क्या 5s² है बेटा, ये 3 ऑलरेडी पहले से ही है यहाँ पे, तो हमने 2 को क्या किया यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 5p3 में से हमने किया शिफ्ट। तो बच्चों यहाँ पे 1 मिनट, ये हो गया आपका, ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो हमने 5s² है बच्चों, 5d5 है। 1 मिनट यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो 5d5 है बच्चों, तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, केवल 4 ही की है ना। यहाँ एक हमें और करना होगा बच्चों, ये यहाँ पे देखिए हमें एक और करना होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों, अब इसको भी हम इसमें शिफ्ट करेंगे। तब देखिए इसमें 3 कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, एक तो ये ऑर्बिटल हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आपका ये ऑर्बिटल हो गया कम्प्लीटली फिल्ड। 1 मिनट थोड़ा सा ये अच्छे से कर दूँ, ये यहाँ पे देखिए यहाँ बच्चों ये 3 कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया।
अब इन तीनों को हमें क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन को हम इसमें क्या करना है बेटा, शिफ्ट करना है। तो देखिए हमने तीनों को इसमें शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। एक्सचेंज ये देख तीन इसलिए किया कि देखिए तीनों ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी फिल्ड है, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, तो बॉन्डिंग हो नहीं सकती। तो इनमें से हमें एक एक इलेक्ट्रॉन को किस में शिफ्ट करना है, इसमें करना है बेटा, एक को हमें इसमें करना है, एक को हमें इसमें करना है। तो हमने एनर्जी दिया और एक्साइटेड स्टेट में लगे बच्चों। तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ गए, कहाँ आ गए बच्चों, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में। किस में आ गए बच्चों, ये एक्साइटेड स्टेट में। क्या हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। किस स्टेट में आ गए, ये एक्साइटेड स्टेट में आ गए। तो हम कह सकते हैं, यहीं लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ये एक्साइटेड स्टेट में है। क्या पे है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। अब ये देखिए आ गए यहाँ पे। अब इस तरह से क्या करेंगे, ये जो है 5s और बच्चों 5p और बेटा ये 5d, इन तीनों मिलके क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन करते हैं। हाइब्रिडेशन में क्या बनता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडिकल, कुछ ऐसा बनता है। देखिए ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये हमने ले लिया आयोडीन ले लिया, ये देखिए यहाँ पे ये बन गया कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बन गया F, हमने ले लिया F। फिर बच्चों ये देखिए हमने ले लिया यहाँ F, फिर ये साइड एटम है, ये तो सेंट्रल एटम है, पता ही है आपको। ये बेटा हो गया F और ये हो गया बच्चों F और ये हो गया बच्चों यहाँ पे F, ठीक है ना। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, अब आप इसे बोलेंगे बच्चों, ये स्ट्रक्चर जो बन गया इसे बोलेंगे पेंटागोनल। क्या कहेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडिकल। पेंटागोनल बाइपिरामिडिकल इसे बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आज हमारा ये लेक्चर हुआ, ठीक है ना। इसे ध्यान से देखिएगा, एक दो बार वीडियो को अच्छे से समझिएगा। हालांकि कल हमने जो बताया था बिल्कुल वही कंसेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से करते रहना है और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बच्चों। ओके।